हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि जब भी हम लोग किसी रिएक्टेंट को मिलाते हैं तो जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसमें कौन कौन से नियम जो है वो काम करते हैं, उनके बारे में आज इस क्लास में हमें जानना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड फोर्थ इज Gay-Lussac's law. Gay-Lussac law. And fifth is Avogadro law. Avogadro law. ठीक है, इन 5 चीज़ों के बारे में आज हमें इस चैप्टर में जानना है, क्योंकि जब भी क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है तो उस दौरान कुछ नियम जो है वो काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? एंटोनी लेविशियर ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था इसमें? इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने इसमें ये कहा था कि ना ही हम लोग मास को बना सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। ना ही मास को बनाया जा सकता है, ना ही मास को ख़त्म किया जा सकता है। और इसी से 2 पॉइंट निकल के आ गया है, वो क्या? बेसिस फॉर सेवरल डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। यानी कि इनका जो ये लॉ था, लेविसियर का जो ये लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसने केमिस्ट्री के बहुत सारे डेवलपमेंट्स में जो है वो आधारभूत भूमिका निभाई। यानी कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स का ये बेसिस रहा, आधार रहा। सेकेंड पॉइंट है एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना इस्तेमाल हुआ, प्रोडक्ट कितना बना, उसका हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट इसी के ज़रिए कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे अगर हमारे पास A प्लस B, हमारे पास रिएक्टेंट है, कन्वर्ट होता है हमारा प्रोडक्ट में जो कि C है, तो यहाँ पे हम लोग जो मेजरमेंट है कि कितना रिएक्टेंट था, अगर मान लो कि पूरा का पूरा ये C में तो कन्वर्ट होगा नहीं, कुछ जो है वो गैसियस रूप में भी ऊपर चला जाएगा, कुछ हो सकता है PPT1 के नीचे बैठ जाए, तो हम लोग जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मास जो है वो मेजरमेंट कर पा रहे थे इस लॉ की वजह से। अब हम लोग चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ को जोसेफ प्राउस ने दिया था। इन्होंने इस लॉ में क्या कहा था? इट स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का वेट है वो हमेशा सेम होगा, चाहे वो नेचुरली हो, चाहे वो नेचुरली पाया जाता हो, चाहे वो सिंथेटिकली बनाया जाता हो। अगर कंपाउंड सेम है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स का वेट है वो उसका प्रोपोर्शन भी क्या होगा? हमेशा सेम होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देके बताया है, क्यूप्रिक कार्बोनेट है आपके पास। क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर कॉपर होगा, ऑक्सीजन होगा और कार्बन होगा। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे नेचुरल सैंपल जो पाया गया उसके अंदर 51.35% था कॉपर का, और ऑक्सीजन का 9.74% था, और कार्बन का 38.91% था। लेकिन जब सिंथेटिकली सैंपल बनाया गया क्यूप्रिक कार्बोनेट का, तो उसके अंदर भी जो कॉपर का परसेंटेज था वो सेम था, ऑक्सीजन का भी सेम था और कार्बन का भी सेम था। बाकी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमारे निकल के आते हैं, क्या? कन्फर्म बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट। इस चीज़ को ये नहीं कि एक ही एक्सपेरिमेंट के बाद इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद इस चीज़ को जो है वो कन्फर्म किया गया। सेकेंड पॉइंट है ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग थर्ड लॉ को देखते हैं। थर्ड लॉ जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का है। इसको डाल्टन ने दिया था। इसमें क्या कहा गया था? इट स्टेट्स दैट इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जब हम लोग 2 एलिमेंट्स को मिला के एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जब मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि जो एक एलिमेंट का मास होगा जब वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होगा तो हमेशा जो है वो स्मॉल होल नंबर में ही होगा।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला सीखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चलेगी कि हम लोग को स्मॉल होल नंबर में वहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे अगर स्मॉल होल नंबर में नहीं आएगा तो। और यहाँ पे यही लॉ में कहता है कि हमेशा जब भी कंबाइन होगा किसी भी फिक्स मास के साथ तो हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशो में ही चेंज आएगा। देखो कैसे, मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैं ऑक्सीजन के साथ मिला के वाटर बनाता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है आपके पास, ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम है, वाटर जो बनेगा वो 18 ग्राम बनेगा। समझ में आई बात। अब वहीं पे मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जब हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता हूँ यानी कि H2O2 बनाता हूँ, और ये क्या है, वाटर H2O, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऑक्सीजन का मास हमने क्या किया, डबल किया, 16 का डबल किया, 32 हो गया यानी कि 32 हो गया। इसका मतलब क्या, अगर मैं इन दोनों का ऑक्सीजन का रेशो देखूँ तो कितना रेशो आएगा, 16/32 यानी कि 1/2 कितना रेशो आया, 1:2। तो हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशो में ही चेंज हुआ। ऐसा तो कहीं पे नहीं है कि यहाँ पे क्या कहते हैं 24 आ गया हो जिसकी वजह से ये 1:1.5 या कभी भी ये जो रेशो होगा ना वो पॉइंट में नहीं होगा। एक बात समझ लेना, कभी भी रेशो जो होगा वो पॉइंट में नहीं होगा, जैसे 1:1.5, 1:1.25 ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही कभी इस तरीके का होगा 1:2.25, कभी इस तरीके का भी नहीं होगा। जब भी होगा तो स्मॉल होल नंबर में होगा। हो सकता है 1.3 रेशो हो जाए, 1.4 हो जाए, ठीक है, 2.6 हो जाए, ये होल नंबर रेशो चेंज आ रहा है। बात समझ में आ रही है, होल नंबर रेशो में ही चेंज आएगा। नाउ नेक्स्ट इज गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ जो है बस गैसेस के लिए ही अप्लाई होता है। इस लॉ में क्या कहता है ये समझ लीजिए। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, जब भी हम लोग गैसेस को या तो कंबाइन करें या तो वो गैसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रोड्यूस होती हैं तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि वो सिंपल रेशियो जो है वो बियर करेंगी। कैसे, देखिए हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, हमने दोनों कंबाइन कराया, हमें हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl मिल गया। बैलेंस करने पे 2HCl मिला, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का था और साथ में एक वॉल्यूम क्लोरीन का था, तो हमें कितना मिला, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl मिला। समझ में आई बात। अगर मैं इसे ml में समझा के बताऊँ तो 100 ml आपके पास हाइड्रोजन है, अगर आप इसी को 100 ml क्लोरीन के साथ कंबाइन कराओगे तो आपको 200 ml जो है वो HCl मिलेगा। ये हमारा गे-लुसैक लॉ कहता है, और इसी लॉ को फर्दर एक्सप्लेन किया था एवोगाद्रो ने। लास्ट वन इज एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो लॉ यानी कि एवोगाद्रो का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा 9th क्लास में। हम लोग वहाँ पे जब पार्टिकल नंबर निकालते थे तो हम लोग एवोगाद्रो वैल्यू रखते थे 6.022 × 10⁻23, ये वैल्यू हम लोग रखते थे। अब देखिए ये लॉ हमारा कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर कोई 2 तरीके की गैसेस है आपके पास, ठीक है, 2 तरीके की गैसेस है और उनका वॉल्यूम जो है वो सेम है, एक वॉल्यूम इधर है एक वॉल्यूम इधर है, ठीक है, दोनों गैसेस है, दोनों गैसेस का वॉल्यूम डिफरेंट गैसेस है और वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है। अगर आप लोग उसे सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखोगे तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे ये कोई सी भी गैस हो, चाहे ये हाइड्रोजन हो चाहे ये क्लोरीन हो, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है तो। एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने देकर समझाया था कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 वॉल्यूम क्या है, हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है। आपको तो ये लग रहा होगा कि 2 और +1 ये 3 वॉल्यूम ऑफ वाटर देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जब इसके साथ ये कंबाइन होगा तो ये 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर ही देगा। समझ में आ गई बात। एवोगाद्रो ने ही बाद में डिस्टिंक्शन क्रिएट करी थी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। इन्होंने जो समझाया था इस चीज़ को
यानी कि अपने लॉ को जो समझाया था इन्होंने पॉली एटॉमिक एटम समझाया, मतलब उसको मान के समझाया था। हालांकि आज हम लोग इसको डाई एटॉमिक के रूप में जानते हैं गैसेस को, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गई, इसको आज हम लोग डाई एटॉमिक के रूप में जानते हैं। पहले के साइंटिस्ट तो ये भी नहीं मानते थे कि कोई भी जो एटम है सेम टाइप का वो आपस में कंबाइन हो जाएगा, लेकिन बाद में एवोगाद्रो ने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।